जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये कविता है हम अनिकेतन, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की ये कविता है। और हिंदी अनिवार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। ध्यान रहे मैं बहुत संक्षेप में ही डिस्कशन करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं आप लोगों के पास। तो मैं शॉर्ट में ही इसकी समरी यानी सारांश, और इसके साथ जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब 25 की जगह मैं 20-20 क्वेश्चन ही शेयर करूंगा, और उन्हीं से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लो। देखो हम अनिकेतन जो है, ये जो कविता है वो एक स्वच्छंद विचरण, मुक्त जीवन दर्शन और सांस्कारिक जो बंधन होते हैं उनसे परे एक विशेष चेतना को व्यक्त करती है। और अनिकेतन का अर्थ होता है जिसका कोई घर ना हो, जो किसी एक स्थान से बंधा हुआ ना हो। तो ये एक प्रकार से नवीन जी की रचना का बेस है। और ये जो कविता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है, उसके साथ एक व्यापक मानवीय संवेदना और आत्मबुद्धि की आकांक्षा को भी प्रतिबिंबित करती है। और मैं जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। कविता का जो केंद्रीय भाव है वो स्वाधीनता और निरंकुश विचरण है। और अनिकेत का अर्थ यहाँ पर गृहविहीन भ्रमणशील है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांड को ही निवास मानता है। स्वतंत्रता की आकांक्षा, और ये सभी प्रकार के जो सांसारिक बंधन है उनसे मुक्त होने की बात करता है। प्रकृति के साथ तादात्म्य की बात करता है, जहाँ आकाश, पृथ्वी, नदी, वायु जो है इनमें वो अपना आवास खोजने का प्रयास करता है। वेदना और विरह की बात करता है। आत्मोन्नति का संदेश यहाँ पर दिया जाता है इस वाली कविता में। और इनकी जो काव्य शैली है नवीन जी की प्रस्तुत कविता में, वो सरल है, प्रभावमान है और संगीतात्मक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। छायावाद का और रहस्यवाद का थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर नज़र आता है। राष्ट्रीय चेतना की बात की गई है, और मानवतावाद का जो सार्वभौमिक प्रेम का भाव है वो इसमें दिखाई देता है। बेसिकली मुक्त आत्मा का उद्घोष इसमें किया गया है। ये एक जीवन दर्शन है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कहा गया है ना, वो ये कहा गया है कि मनुष्य की आत्मा किसी एक स्थान, किसी एक सीमा में बनती नहीं है। ये विचारों में, भावना में जो है स्वतंत्र रूप होती है आंतरिक तौर पर। अब मैं इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। देखिए कविता का शीर्षक क्या है, हम अनिकेतन, ठीक है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के अनुसार अनिकेतन का अर्थ क्या है? बिना घर का और घुमक्कड़। बहुत सिंपल। कविता की शुरुआती पंक्ति में कवि खुद को क्या कहते हैं? हम तो रमते राम, हम तो रमते राम। अब ये देखिए काफ़ी आसान आसान चीज़ें हैं, बट ये आपको देखना तो देखो पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। कवि ने अब तक जीवन कैसे बिताया है? अभी तक जो कवि है उसने यों ही काटी, मतलब घुमक्कड़ जीवन कवि ने बताया है। इस कविता के मूल भाव में भी यही है। ठाट फकीराना है अपना, यानी कवि जो है सादा और फकीराना जीवन जीते हैं। इसका भाव ये है। देखिए जितनी भी कविता बेटा आप पढ़ते हो यहाँ पर, ख़ासतौर पे कंपलसरी पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। और ये एक ऐसा पेपर है कि इसमें आप 50 में से 50 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स ला सकते हैं। कवि ने इसे बाघंबर कहा है। बाघंबर का मतलब होता है अपना वस्त्र या कपड़ा। कविता के दूसरे खंड में कवि ने क्या क्या देखा है? तो कविता के दूसरे खंड में जो है कवि ने महल, झोंपड़े, हास विलास और संग्रह की बात की है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि लालच लगा कभी कभी, पर हिये में मन ने सका शोषित उद्वेलन का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है लालच लगाकर हृदय में कोई उथल पुथल नहीं हुई। कभी घर क्यों नहीं बनाना चाहता? बेसिकली ये टाइपिंग एरर है। तो कभी घर इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि सदन के लोगों को अपनापन लेकर बनते हैं। और
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आएगा। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 10 में है, हम क्यों ईंट सने ईंट कारे में। इस पंक्ति का भाव क्या है? इसका मतलब घर बनाने से विरक्ति। मतलब यहाँ पर देखो, हम अनिकेतन में पूर्ण रूप से बालकृष्ण नवीन जी जो है क्या कहना चाह रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। कवि दर दर भटकने के बाद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अब क्या खाक बनाएंगे घर, जब इतना ही भटक लिए तो अब घर बना के क्या करेंगे। कभी जब किसी के दर पर ठहरते हैं तो दरबान क्या कहता है? उत्तर में आएगा खे और गे, यानी आगे जा देखो कोई घर और तुम भिक्षु हो। दोनों चीज़ें हैं। कवि को जग के लोग क्या समझते हैं? तो कवि को जग के लोग भिक्षु समझते हैं। यहाँ पर कविता का मुख्य भाव क्या है? मुख्य भाव यह है कि घुमक्कड़, फकीराना और स्वतंत्र जीवन की महिमा यहाँ पर की गई है। हम दाता बनकर बिचरे, हम दाता बनकर बिचरे पंक्ति का भाव क्या है? तो यहाँ पर जो है हम दाता, हम दान देते फिरे, हम दान देते फिरे, इसका अर्थ है। कविता के कितने खंड है? तो 4 खंडों में यह कविता लिखी गई है। शोषित उद्वेलन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है खून उबलना और हृदय में उथल पुथल मचना। कवि ने अपना जीवन किसके समान बनाया है? तो रमते राम और फकीर के तरह बनाया है। कविता में बेमन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? बेमन का जो प्रयोग है वो हुआ है घर बनाने में। और जो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ वो है, कविता का अंतिम लक्ष्य या संदेश क्या है? हम अनिकेतन है, यही हमारा स्वभाव और गौरव है। और इस तरीके से ये कविता जो है कंप्लीट होती है। ध्यान रहे, इस पूरी कविता में आप एक बार दोबारा यदि इसको रिपीट करोगे तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो कवि है यहाँ पर बालकृष्ण नवीन जी, इनका जो उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि एक व्यक्ति को एक जगह बंद करके नहीं रहना चाहिए, और उसमें एक प्रकार से जो 2 चीज़ें होनी चाहिए, आत्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और सांसारिक जो मोह माया है उससे विरक्ति ही सच्चे सुख का जो मार्ग है वो दिखाती है। इसका आप लोग ध्यान रखना। और संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अपना घर मानना, ये जीवन दर्शन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अनिकेतन का जो वास्तविक अर्थ है यही नवीन जी का संदेश है। तो नवीन जी की जो ये कृति है वो काफ़ी अच्छी है और आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू।